प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो नोट 14 और एज 50 फ्यूजन का 8 GB रैम 128 GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन लगभग 3,000 रुपये के डिफरेंस पर आता है। लेकिन अगर एज 50 फ्यूजन की कर्व डिस्प्ले को दिमाग में नहीं रखते हैं और दोनों डिवाइसेस के बारे में देखते हैं तो क्या नोट 14 एज 50 फ्यूजन को बीट कर पाएगा या फिर आखिर इन दोनों डिवाइसेस में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। शुरुआत करते हैं इनबॉक्स आइटम से। तो नोट 14 के साथ आपको मिलता है 45 वॉट का फास्ट चार्जर और एक कवर, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर से थोड़ा सा बेहतर है। वहीं एज 50 फ्यूजन में आपको मिलता है एक 68 वॉट का फास्ट चार्जर और एक प्लास्टिक बैक कवर। डिज़ाइन के मामले में भाई दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। नोट 14 जहां आता है ग्लॉसी लुक के साथ, वहीं मोटो एज 50 फ्यूजन आता है वीगन लेदर लुक के साथ। हालांकि फील करने में मुझे मोटो एज 50 फ्यूजन ज़्यादा बेहतर लगा, ग्रिप भी काफ़ी अच्छी बनती है एज 50 फ्यूजन पर। हालांकि नोट 14 का बैक से जो डिज़ाइन है वो भी थोड़ा सा राउंड शेप में है, तो ग्रिप वहाँ भी काफ़ी अच्छी बनती है। फिंगरप्रिंट के निशान दोनों में से किसी डिवाइस पर नहीं बनते। और कैमरा शेप की बात करें तो उस कंडीशन में दोनों ही डिवाइसेस छोटे छोटे कैमरा लेंस के साथ आते हैं। बट नोट 14 में कैमरा बम्प कुछ ज़्यादा ही है, एक कैमरा फ्रेम उसके ऊपर कैमरा लेंसेज, जबकि एज 50 फ्यूजन में ऐसा नहीं है। मिडिल में दोनों में ही आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है। राइट साइड पर पावर बटन, वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन, बॉटम पर टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर, सिम और SD कार्ड स्लॉट। अब यहाँ पर नोट 14 तो आता है हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ, जबकि एज 50 फ्यूजन में आपको SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। टॉप पर नोट 14 में आपको 3.5 का हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है, डुअल स्पीकर भी देखने को मिलता है जो कि एज 50 फ्यूजन में नहीं है। हालांकि दोनों ही डिवाइसेस स्टीरियो साउंड के साथ आते हैं। इसके अलावा नोट 14 में आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिलेगा और ये भी आपको एज 50 फ्यूजन में देखने को नहीं मिलता। कुछ चीज़ों में नोट 14 यहाँ एज 50 फ्यूजन से बेहतर है। दोनों ही डिवाइसेस में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। नोट 14 आता है IP64 की रेटिंग के साथ, तो वहीं मोटो एज 50 फ्यूजन आता है IP68 की रेटिंग के साथ। कॉम्पैक्टनेस के मामले में भी मोटो एज 50 फ्यूजन ज़्यादा कॉम्पैक्ट है रेडमी नोट 14 से। डिस्प्ले के अंदर मेन डिफरेंस तो आपको यही देखने को मिलता है कि एज 50 फ्यूजन आता है कर्व डिस्प्ले के साथ, नोट 14 आता है फ्लैट डिस्प्ले के साथ। इसके अलावा कलर टोन का डिफरेंस आप यहाँ से देख ही सकते हो। एज 50 फ्यूजन में कलर्स थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा पंची देखने को मिलते हैं नोट 14 के कंपैरिजन में। हालांकि दोनों ही डिवाइसेस में कलर सैचुरेशन आप सेटिंग्स में जाकर चेंज कर सकते हो, तो वो इतना बड़ा इशू यहाँ पर नहीं है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो वहाँ भी एज 50 फ्यूजन का डिस्प्ले बेहतर है। 144 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि नोट 14 में है 120 हर्ट्स का। पीक ब्राइटनेस के मामले में नोट 14 थोड़ा सा बेहतर लगा, क्योंकि 2100 निट्स का यहाँ पर पीक ब्राइटनेस है, जो कि एज 15 फ्यूजन का है 1600 निट्स का। साथ ही साथ अगर व्यूइंग एंगल की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस का काफ़ी कमाल का है। एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका एज 50 फ्यूजन पर ही बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है कर्व डिस्प्ले जो कि नोट 14 में फ्लैट है। लेकिन अगर एजेस की बात करें, बेजल्स की बात करें, तो नोट 14 के बेजल्स भी काफ़ी पतले पतले दिए गए हैं। UI फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 14 में आपको मिलता है हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम। मोटो एज 50 फ्यूजन आता है Hello UI के साथ। Hello UI का जो लुक एंड फील है वो कुछ स्टॉक एंड्रॉइड जैसा दिखता है, जबकि हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल अलग ही कस्टमाइज्ड है। लुक एंड फील के मामले में मुझे हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा बेहतर लगा एज 50 फ्यूजन के Hello UI से। फीचर्स भी Note 14 के बेहतर हैं, जैसे कि ऐप्स के अंदर अगर आप जाते हो तो ऐप लॉक और ऐप क्लोन या डुअल ऐप का फीचर देखने को मिलता है, जो कि एज 50 फ्यूजन में नहीं है। जेस्चर कंट्रोल्स आपको दोनों में ही देखने को मिलते हैं, बट कुछ एडवांस एडिशनल सेटिंग्स भी आपको नोट 14 में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए दोनों में ही फेस अनलॉकिंग सिस्टम और फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है। दोनों ही डिवाइसेस अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं और दोनों ही डिवाइसेस का अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी अमेजिंग वर्क करता है। कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों में ही, यानी कि Redmi Note 14 और Moto Edge 50 फ्यूजन दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया है, बट अल्ट्रा वाइड लेंस Moto Edge 50 फ्यूजन में 13 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा फ्रंट पर भी सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का दिया है, जो कि Note 14 में 20 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा अगर कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों से अल्ट्रा वाइड फोटोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है, साथ ही साथ नाइट मोड और स्लो मोशन जैसे फीचर्स भी आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो Moto Edge 50 फ्यूजन से आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर, और 60 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। Note 14 में केवल आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो भी केवल 30 FPS पर।
कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हैं कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस से ऑटो मोड पर कैप्चर किए हैं। डायरेक्ट सनलाइट में ये फ़ोटोज़ लिए गए हैं, लेकिन मोटो एज 50 फ्यूजन में थोड़े से ओवर एक्सपोज्ड पिक्चर कैप्चर हुए हैं, जो कि आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। सेम अगर इस फोटो की बात करें तो ब्राइटनेस यानी कि ब्राइटर फोटोज़ ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाता है एज 50 फ्यूजन का, लेकिन डायनेमिक रेंज देखें तो वो मुझे एज 50 फ्यूजन की ज़्यादा बेहतर लगी इस फोटो में। सेम चीज़ अगर यहाँ भी देखें तो मोटो एज 50 फ्यूजन में यहाँ भी पिक्चर ब्राइटर कैप्चर हुई है, जो नेचुरलिटी से काफ़ी दूर है। साथ ही साथ अगर कलर टोन की बात कर रहे हैं तो थोड़े से बूस्टेड कलर आपको देखने को मिलेंगे एज 50 फ्यूजन में, और इस वजह से इस फोटो में डिटेलिंग उतनी शार्प नहीं है एज 50 फ्यूजन में जो आपको नोट 14 में देखने को मिलती है। अब अगर इस फोटो की बात करें तो यहाँ भी बूस्टेड कलर होने की वजह से एज 50 फ्यूजन का फोटो पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं आया जितना नोट 14 का लगता है। हालांकि यहाँ पर जो अननेसेसरी येलो टोन है, जो वार्म टोन है, वो नोट 14 में ज़्यादा दिखती है, बट मोटो एज 50 फ्यूजन में नज़र नहीं आती। कहने का मतलब जो ऑटो मोड पर मैंने फोटोज़ कैप्चर किए हैं वहाँ पर कुछ जगह पर नोट 14 बहुत ही परफेक्ट वर्क करता है, कुछ जगह पर एज 50 फ्यूजन अच्छा लगता है, जैसे कि कलर टोन के मामले में। बट नेचुरल फोटोग्राफी की बात करें तो वहाँ पर नोट 14 का कोई जवाब नहीं है, और दोनों ही डिवाइसेस की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ कोई भी एक दूसरे से बेहतर नहीं है। हाँ, परफॉर्मेंस आपको दोनों की ही बिल्कुल अलग देखने को मिलती है। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे कि नोट 14 के अगर टी शर्ट का कलर देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा पंची नज़र आता है, और उसके सामने एज 50 फ्यूजन थोड़ा सा वॉश आउट सा हो जाता है। स्किन टोन भी दोनों की बिल्कुल अलग तरीके की देखने को मिलती है, थोड़ी सी वाइटिश स्किन टोन आपको देखने को मिलती है नोट 14 के फोटोज़ में, थोड़ी सी नेचुरल स्किन टोन देखने को मिलेगी एज 50 फ्यूजन में। बट पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए या मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे यहाँ नोट 14 के पोर्ट्रेट मोड के फोटोज़ ज़्यादा बेहतर नज़र आए मोटो एज 50 फ्यूजन से। नाइट मोड के मामले में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला, दोनों ही डिवाइसेस से आप ब्राइटर फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो सेम लाइटिंग कंडीशन में। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ पर नोट 14 मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है एज 50 फ्यूजन से, लेकिन अगर इस फोटो को देखोगे तो यहाँ पर एज 50 फ्यूजन बेहतर है। कहने का मतलब दोनों से ही नाइट मोड के मामले में मिली जुली परफॉर्मेंस देखने को मिली है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो नॉर्मल मोड पर एज 50 फ्यूजन से आपको मिलता है केवल 8 मेगापिक्सल का फोटो, और भाई इस 8 मेगापिक्सल की सेल्फी में जो डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी वो वाकई काफ़ी कमाल की है। नोट 14 से आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, लेकिन दोनों को ही अगर कंपेयर करें तो डिटेलिंग में आपको कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। मेन डिफरेंस सेल्फी पे रहता है स्किन टोन का, तो एज 50 फ्यूजन में यहाँ बहुत हद तक आपको नेचुरल स्किन टोन देखने को मिलेगी। नोट 14 से भी आपको एकदम आर्टिफिशियल सेल्फी देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी दोनों को कंपेयर करें तो एज 50 फ्यूजन से ज़्यादा नेचुरल या फिर कहें ज़्यादा रियलिस्टिक सेल्फी देखने को मिलती है नोट 14 के कंपेरिजन में। तो इस स्पीड टेस्ट में मैं Antutu बेंचमार्क के स्कोर्स तो आपको बताऊंगा ही, साथ ही साथ रियल टाइम गेमिंग परफॉर्मेंस, इसके अलावा रियल टाइम में फ़ोन यूज़ करने पर कैसा परफॉर्म करते हैं, मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस वगैरह, ये सब कुछ टेस्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं स्पीड टेस्ट की दोनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से। जब तक डिवाइस होते हैं रीबूट, मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिकेशंस। नोट 14 में आपको मिलता है Dimensity 7025 प्रोसेसर, मोटो एज 50 फ्यूजन आता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर के साथ, और यहाँ पर मोटो एज 50 फ्यूजन जल्दी रीस्टार्ट हुआ नोट 14 से, यानी कि पहले टेस्ट में एज 50 विनर रहा। आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो भाई टोटल में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों ही डिवाइसेस की। 4,90,000 है Redmi Note 14 का स्कोर, मोटो एज 50 फ्यूजन का स्कोर है 5,56,000। सबसे पहले अगर CPU स्कोर्स की बात करें तो 1,58,000 है यहाँ पर नोट 14 का स्कोर, मोटो एज 50 फ्यूजन का स्कोर है 2,14,000। यानी कि Antutu के मुताबिक कॉमन यूज़ में मोटो एज 50 फ्यूजन बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा नोट 14 के कंपैरिजन में। इसके बाद अगर गेमिंग स्कोर्स की बात करें तो 96,000 के आसपास है नोट 14 का स्कोर, जबकि एज 50 फ्यूजन का स्कोर है 57,000 केवल। तो अब यहाँ पर स्कोर जो कम हुए वो मैं आपको बताता हूँ। एज 50 फ्यूजन में आता है 8GB रैम वाला वेरिएंट कम से कम, तो यहाँ पर सपोर्ट करता है Antutu 3D का स्टैंडर्ड वर्जन, जो कि आपको दिख रहा होगा नॉट सपोर्टेड भी दिखा रहा है, इसीलिए स्कोर यहाँ पर आपको प्रॉपर नहीं मिले हैं। नोट 14 का यहाँ पर 6GB रैम वाला वेरिएंट यूज किया गया है, और इसीलिए यहाँ पर Antutu 3D का लाइट वर्जन आराम से चलता है, और उसके प्रॉपर स्कोर यहाँ पर गेमिंग के आपको मिले हैं। तो गेमिंग परफॉर्मेंस मैं आपको रियल टाइम में दिखाऊंगा। अगर मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो मोटो एज 50 फ्यूजन का स्कोर ज़्यादा है नोट 14 से, लेकिन अगर रैम स्कोर्स को देखें 20,000 के आसपास है। इसके अलावा डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड का स्कोर भी लगभग सेम है, यानी कि मल्टीटास्किंग में कह सकते हैं कि दोनों पर लगभग सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। Antutu के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको लॉन्च करके देखते हैं कि किस डिवाइस पर एप्लीकेशंस पहले लोड होते हैं।
गूगल क्रोम यहाँ पर मोटो एज 50 फ्यूज़न पर पहले लोड हुआ, बाकी के 2 एप्लीकेशन भी मोटो एज 50 फ्यूज़न पर पहले लोड हुए थे और कैमरे का एप्लीकेशन भी मोटो एज 50 फ्यूज़न पर पहले लोड हुआ। यानी कि जो स्कोर्स N22 के मिले हैं उन्हीं के मुताबिक यहाँ पर कॉमन यूज़ में एज 50 फ्यूज़न बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अभी N22 का एप्लीकेशन भी एज 50 फ्यूज़न पर पहले लोड हुआ। कैंडी क्रश का ये गेम देखते हैं, ये थोड़ा सा नोट 14 पर पहले लोड हुआ एज 50 फ्यूज़न के कंपैरिजन में। आगे बढ़ते हैं इस गेम की तरफ और इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। तो रेस्पॉन्स टाइम यहाँ पर मोटो एज 50 फ्यूज़न का बहुत बेहतर रहा नोट 14 से, और गेम भी मोटो एज 50 फ्यूज़न पर पहले लोड हुआ। तो ओवरऑल अगर अभी तक बात करें जो परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिली है, ज़्यादातर एप्लीकेशन मोटो एज 50 फ्यूज़न पर जल्दी लोड हुए हैं। तो जो N22 के मुताबिक परफॉर्मेंस या स्कोर्स देखने को मिले थे, सेम परफॉर्मेंस रियल टाइम में भी देखने को मिलती है और कॉमन यूज़ में एज 50 फ्यूज़न बेहतर है। अब बात करते हैं गेमिंग स्कोर्स की। तो N22 में थोड़े से कन्फ्यूज़न भरे स्कोर थे और यहाँ पर रियल टाइम में देखते हैं कि कौन सा डिवाइस कैसा परफॉर्म करता है। नोट 14 की बात करते हैं। अभी ये गेम मीडियम ग्राफिक्स पर मैं रन कर रहा हूँ और यहाँ किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिला। गेम काफ़ी अच्छा रन हो रहा था और मीडियम ग्राफिक्स पर आप नोट 14 पर बड़े आराम से गेम्स रन कर सकते हो 6GB रैम वाले वेरिएंट पर भी। ये जो ग्लिचेस आपको ग्राफिक्स में दिख रहे हैं वो गेम का इशू है, नोट 14 का इसमें कोई इशू नहीं है। सेम गेम जब मैंने हाई ग्राफिक्स पर रन किया तो वहाँ पर भाई इशू देखने को मिले, गेम में थोड़ा बहुत लैग भी देखने को मिला और कंट्रोल्स उतना परफेक्टली वर्क नहीं कर रहे थे जो मीडियम ग्राफिक्स पर परफॉर्मेंस देखने को मिली। हो सकता है 8GB रैम वाले वेरिएंट पर आपको थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, बट 6GB रैम वाले वेरिएंट पर तो आप हाई ग्राफिक्स के गेम्स रन नहीं कर सकते। इसके अलावा मैंने GTA वाइस सिटी का डेफिनेटिव एडिशन भी नोट 14 पर रन करके देखा मैक्सिमम रिजोल्यूशन पर, और जो परफॉर्मेंस देखने को मिली वो आप यहाँ से देख सकते हो। गेम प्ले ठीक ठाक रहा, बट इशू यहाँ पर भी देखने को मिले। जो सुपर स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं देखने को मिली और थोड़ा बहुत लैग यहाँ भी देखने को मिला, इशू देखने को मिले। और मैं कह सकता हूँ कि नोट 14 पर आप हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स तो रन नहीं कर सकते। बात करें अगर एज 50 फ्यूज़न के बारे में तो मैं यहाँ डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको GTA वाइस सिटी डेफिनेटिव एडिशन का गेम प्ले, और काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस है, बट नोट 14 के कंपैरिजन में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिली है और ग्लिच काफ़ी कम देखने को मिला है, काफ़ी कम इशू देखने को मिले हैं। और GTA वाइस सिटी का ये जो गेम है इसे भी मैं यहाँ पर मैक्सिमम रिजोल्यूशन पर रन कर रहा हूँ। एक ये गेम जो मैंने नोट 14 पर रन करके देखा जहाँ पर ग्राफिक्स में थोड़े से ग्लिचेस देखने को मिले थे। तो एज 50 फ्यूज़न में पहला तो यहाँ ग्राफिक्स में कोई इशू देखने को नहीं मिला, दूसरा गेम प्ले की बात करें तो गेम प्ले भी काफ़ी स्मूथ रहा। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो मोटो एज 50 फ्यूज़न नोट 14 से बहुत ज़्यादा बेहतर है गेमिंग परफॉर्मेंस में। बैटरी की बात करें तो नोट 14 में आपको मिलती है 5110 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 45 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। मोटो एज 50 फ्यूज़न में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 68 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो फाइनली बस यही है कि मोटो एज 50 फ्यूज़न से अगर डिस्प्ले को कंपेयर नहीं भी करती है नोट 14 की डिस्प्ले से, तो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एज 50 फ्यूज़न को ज़्यादा बेहतर बनाती हैं नोट 14 से। हालांकि वीडियो मैंने बता दिया है कि कहाँ किस कंडीशन में नोट 14 कैसा परफॉर्म करता है, कहाँ मोटो एज 50 फ्यूज़न परफॉर्म करता है कैसा, तो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से कौन सा डिवाइस आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।